हवाई अड्डे पर टक्कर के बाद जापान एयरलाइंस के विमान में लगी आग, सभी यात्री और चालक दल बाल बाल बचे। जापान एयरलाइंस के विमान में 379 यात्री और चालक दल सवार थे। तटरक्षक विमान से टक्कर के बाद जेट में आग लग गई। 6 सदस्यीय तटरक्षक दल में से 5 की मौत हो गई। तटरक्षक विमान को भूकंप क्षेत्र में सहायता पहुंचानी थी। विमानन विशेषज्ञ ने निकासी को बताया चमत्कार। टोक्यो 2 जनवरी राइटर्स मंगलवार को टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर एक तटरक्षक विमान के साथ टक्कर के बाद जापान एयरलाइंस के विमान के सभी 379 यात्री और चालक दल के सदस्य चमत्कारिक रूप से आग से बच गए, लेकिन तटरक्षक विमान के 6 चालक दल में से 5 जल गए, मारे गए। तटरक्षक बल ने कहा कि टक्कर में उसका एक विमान शामिल था जो नए साल के दिन आए शक्तिशाली भूकंप में फंसे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए जापान के पश्चिमी तट पर निगाटा हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, जिसमें कम से कम 48 लोग मारे गए थे। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट के एक यात्री ने क्योडो समाचार एजेंसी को बताया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने किसी चीज से टकराया हो और जैसे ही हम उतरे तो ऊपर की ओर झटका लगा। मैंने खिड़की के बाहर चिंगारी देखी और केबिन गैस और धुएं से भर गया। सार्वजनिक प्रसारक NHK पर लाइव फुटेज में जापान एयरलाइंस JAL 9201 टी एयरबस AIR PAA 350 विमान को शाम 6 बजे से कुछ देर पहले सड़क से फिसलते हुए आग की लपटों में घिरते हुए दिखाया गया। 0900 GMT। बाद में बचाव दल द्वारा आग पर काबू पाने के अथक प्रयासों के बावजूद यह आग की चपेट में आ गया, लेकिन इससे पहले सभी 367 यात्रियों और चालक दल के 12 सदस्यों को बाहर नहीं निकाला गया। जापान के परिवहन मंत्री तेत्सुओ सैतो ने पुष्टि की कि तटरक्षक विमान के चालक दल के 5 लोगों की मौत हो गई है। विमान का कैप्टन बच गया लेकिन घायल हो गया। NHK ने टोक्यो अग्निशमन विभाग का हवाला देते हुए कहा कि यात्री विमान से निकाले गए लोगों में से कम 17 घायल हो गए। परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि JAL विमान सामान्य रूप से उतरने का प्रयास कर रहा था जब वह तटरक्षक के बॉम्बार्डियर निर्मित डैश से टकरा गया। -8 समुद्री गश्ती विमान रनवे पर। अधिकारी ने कहा कि उतरने से पहले विमान के इंजन या अन्य समस्याओं की कोई रिपोर्ट नहीं थी। यह एक चमत्कार था। सोशल मीडिया पर साझा किए गए फुटेज और छवियों में यात्रियों को धुएं से भरे केबिन के अंदर चिल्लाते हुए और एक निकासी स्लाइड से दूर टर्मेक के पार भागते हुए दिखाया गया है। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि यात्रियों को एस्केप स्लाइड के माध्यम से शांति से निकाला जा रहा है, जाहिरा तौर पर हाथ के सामान के बिना। यूके स्थित एविएशन कंसल्टेंसी असेंट में हवाई सुरक्षा के निदेशक पॉल हेस ने कहा, केबिन क्रू ने बहुत अच्छा काम किया होगा। ऐसा लगता है कि वहां कोई कैरी ऑन नहीं है। यह एक चमत्कार था कि सभी यात्री उतर गए। सीरियम द्वारा विमानन सुरक्षा एजेंसियों ने वर्षों से चेतावनी दी है कि निकासी के दौरान कैरी ऑन बैगेज इकट्ठा करने से रुकने से जान जोखिम में पड़ जाती है। कोरुविशी, एक माँ जो आगमन द्वार के बाहर अपनी 29 वर्षीय बेटी और उसके प्रेमी के फ्लाइट में वापस आने का इंतजार कर रही थी, ने कहा कि शुरुआत में हालांकि फ्लाइट में देरी हो गई थी लेकिन उनकी बेटी ने समझाने के लिए फोन नहीं किया। इशी ने कहा, उसने कहा कि विमान में आग लग गई थी और वह स्लाइड के माध्यम से बाहर निकल गई। मुझे सचमुच राहत मिली कि वह ठीक थी। जापान एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसका विमान उत्तरी द्वीप होकाइडो के न्यू चिटोस हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। रनवे फिर से खुल रहे हैं, दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं। जापानी राजधानी की सेवा करने वाले 2 मुख्य हवाई अड्डों में से एक हानेडा को दुर्घटना के बाद कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन परिवहन मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि 3 रनवे पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है। जल की प्रतिद्वंद्वी जापानी एयरलाइन आना 9202 ठीक ने पहले कहा था कि उसने रनवे बंद होने के कारण मंगलवार के बाकी दिनों के लिए हानेडा से प्रस्थान और उतरने वाली 110 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी हैं। परिवहन मंत्री सैतो ने कहा कि दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं है और जापान परिवहन सुरक्षा बोर्ड JTSB, पुलिस और अन्य विभाग जांच जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि हानेडा में दुर्घटना से भूकंप राहत आपूर्ति प्रभावित न हो। उन्होंने तटरक्षक विमान में मारे गए लोगों का जिक्र करते हुए कहा, ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि चालक दल के सदस्यों ने आपदा क्षेत्र के पीड़ितों के लिए मिशन और जिम्मेदारी की मजबूत भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। टोक्यो में सकुरा मुराकामी, माकी शिराकी, सातोशी सुगियामा, कांतारो कोमिया, योशिफुमी ताकेमोतो, काओरी कानेको द्वारा रिपोर्टिंग, टिम हेपर द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग, जॉन गेडी और एलेक्स रिचर्डसन द्वारा लिखित, एंड्रू हेवेंस, चांग रान किम, राजू गोपाल कृष्णन और चिजू नोमियामा द्वारा संपादित।